हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए अक्टूबर 2025 के महीने के लिए क्या गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से, क्या एक अफर्मेशन आती है जो आपको अक्टूबर 2025 के पूरे महीने बोलनी है। अगर कभी कोई दिन, देखो मैं क्लियर बता दूं, अगर कोई रेमेडी, मैं आपको जो भी बता रही हूँ यहाँ पे रेमेडी भी बताऊँगी और गाइडेंस भी दूँगी एंड अफर्मेशन भी, ठीक है। अगर कभी एक दो दिन मिस भी हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कंटिन्यू करते रहिए, ओके। चीज़ों को बस इतना ध्यान रखना है। और ये अक्टूबर 2025 के महीने की है, तो 1 अक्टूबर से ही आप स्टार्ट करोगे इस चीज़ को, ओके। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो पूरे मंथ आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी है, अफर्मेशन बोलनी है और जो रेमेडी आएगी वो भी आपको अक्टूबर 2025 के महीने में बोलनी है, ओके। बिकॉज मैं उसी हिसाब से आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करूँगी यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। पहले चलिए लव लाइफ के ही मैसेजेस पहले निकालते हैं आपकी कि लव लाइफ में क्या रहेगा, ओके। क्या कोई ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, कैसी आपकी लव लाइफ रहेगी, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि के लिए लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। बिकॉज लव एंड रिलेशनशिप का इशू बहुत ज़्यादा होता है लोगों की लाइफ में, ओके। वैसे बहुत है, करियर भी है, फिर भी तो देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस आपके लिए है। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर आप अपने एक्स में कहीं अटके पड़े हो, आप जिसे शादी करना चाहते थे नहीं हो पाए, या मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपके एक्स आपसे दूर हो गए, अब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ आपके लिए पहली गाइडेंस है लव लाइफ की कि आपको आपको अपने एक्स को, जो भी आपकी लाइफ में था, उसे रिलीज़ करना पड़ेगा, ओके। या अगर आप अपने करंट पार्टनर को उससे कंपेयर करते हो तो कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। भूल जाओ पुरानी बातें, अभी जो है उसे प्यार दो, उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ और अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाओ। स्ट्रेस में नहीं रहना है, माइंड से निकालो अपने एक्स को, ओके। करंट फैमिली पे अपने ध्यान दीजिए। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। कुछ लोगों की लाइफ में रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, ओके। आपकी पास्ट से कोई आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है। मान लीजिए आपका कभी ब्रेकअप हुआ था, तो वो आपको कोई पर्सन कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन आपको देखो, अगर आप अभी सिंगल हो दैन बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आ गए हो या आपकी शादी हो गई है, तो पुराने पार्टनर की तरफ अगर आप ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा। बट यस, रिकन्सिलिएशन का है यहाँ पर आपके लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल द इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ओके। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल करना चाहते हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, चेस कर रहे थे, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इससे ये चीज़ करा लूँ, मेरे कंट्रोल में रहे या मुझसे इम्प्रेस हो जाए, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा लेट गो करने की कहा जा रहा है, ओके। अनफोल्ड होने दीजिए चीज़ों को नेचुरली। एंजल्स आपके साथ रहेंगी, आशीर्वाद देंगी, ओके। अगर पर्सन सही होगा आपके लिए तो वो आपकी लाइफ में रहेगा, अदरवाइज़ नहीं देगा यूनिवर्स आपकी लाइफ में। ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। आपने अगर बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा कोशिश वालों के लिए ये चीज़, ठीक है, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो हर चीज़ को कि यस मेरे ही हिसाब से चीज़ें चलें, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। कुछ लोगों की लव लाइफ यहाँ पर रिलीजन की वजह से भी अफेक्ट होती हुई दिख रही है। इट मीन्स हो सकता है आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो, मे बी कास्ट डिफरेंट हो,
ओके, इस वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको पता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ओके, तो किसी किसी की लाइफ में है ये चीज़ें। ओके, ये तो हुआ चलो रिलीजन का है, साथ ही आपके खुद की जो सोच है ना, सेम रिलीजन के भी है हो मान लो आप लोग, आपके जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है रिलीजन होने का, स्पिरिचुअल होने का। ओके, दूसरे का डिफरेंट है। मान लीजिए मैं हूँ, ओके, अपना एग्जांपल देती हूँ, ऑकल्ट फील्ड्स में इंटरेस्ट है, मुझे पता है ये चीज़ें सही होती हैं, लेकिन कल को अगर मेरी शादी होती है और मुझे पता है कि ये इंसान इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। ओके, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट से हो गई, किसी डॉक्टर से हो गई, तो वो लोगों का क्या रहेगा, या नॉर्मल भी कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं प्रैक्टिकल चलेंगे, साइंटिफिक के, वो बहुत सारी मतलब चीज़ें करते हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते, इवन गॉड को भी नहीं मानते। ओके, तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट वाले नेचर की चीज़ हो जाती है। तो हो सकता है आप लोगों के थिंकिंग भी डिफरेंट हो, आपका स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग डिफरेंट है, दूसरे का अलग है, या दूसरा यकीन ही नहीं करता है। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला कोई रिलेशनशिप भी शायद आप में से किसी किसी का है। ओके, या ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा जिससे आपको डील करना पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताइए। वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। और नो मोर चेजिंग, अगेन वही आ गया, लेट गो ऑफ कंट्रोल द इश्यूज़। ओके, वो तो लव लाइफ के लिए था ही, ये आपके शायद और बाकी चीज़ों के लिए भी है। वट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे, स्टॉप चेजिंग द मनी, ट्राई टू अट्रैक्ट इट, अर्न इट। ओके, सेम विद मनी ऑल्सो आपसे कहा जा रहा है। ओके, लव को भी चेज नहीं करना है, यहाँ आपके लिए पैसे के लिए भी आ गया है। तो पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को रिस्पेक्ट दो, वैल्यू दो, पॉजिटिव सोचो। मनी को लेकर उसे कमा कैसे सकते हो, उसे अर्न कैसे कर सकते हो, क्या स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, अपने आप को मतलब कि बेस्ट बनाने की कोशिश करो जिस भी फील्ड में आप हो। ठीक है, तो आपको मनी को चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। नीडी फील नहीं कराना है। ओके, नीडीनेस को हटाओ, आई डिज़र्व, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए मनी के लिए भी। स्प्रेड योर विंग्स, इट्स द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर बिजनेस। ओके, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आप बिज़नेस अपना नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपना नया काम स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और ट्राई अ न्यू प्लेटफॉर्म, लाइक यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ओके, अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हो, अभी तक ऑफलाइन थे, लाइक रियल शॉप थी, आपकी दुकान पे थे, कुछ भी चीज़ें थी, या रियल में आप डांस सिखाते थे, सिंगिंग और कुछ भी चीज़ें, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ जाइए। ओके, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है गाइडेंस यहाँ आपके लिए, फेस द फियर मॉन्स्टर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल विद एंड रिलीज देयर सेल्फ डाउट्स ऑफ फाइनेंशियल फेलियर, बी फ्री ऑफ हिडन फियर्स बाय एक्सपोजिंग दैम टू सेल्फ अवेयरनेस। ओके, तो आपको फेलियर से पहली बात है डरना नहीं है, अपने ऊपर शक नहीं करना है, ट्राई करो। ओके, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कहते हैं, हो भी जाती है, लेकिन आपको उस फेलियर से डरना नहीं है। लर्न करो उस फेल होने से कि मेरी कहाँ पर गलती थी। अगर आपका कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर मतलब गलत हो गया, ठीक है, आपको हेजिटेशन हो गई, फंबलिंग करने लग गए, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए, प्रैक्टिस करो। ओके, अपने किसी फ्रेंड के साथ करो कि यस वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ये क्वेश्चन है, तो एक कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो या कोई बिज़नेस में आप फेल हुए थे, आपको मतलब कि तब सक्सेस नहीं मिली कुछ महीने पहले, साल पहले, तो ऐसा नहीं है आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाओ, नहीं, आपको इस डर का सामना, इस चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा। रिलीज़ करो अपने सेल्फ डाउट को, फाइनेंशियल फेलियर से आपको डरना नहीं है। अवेयर हो जाओ, जागरूक बनाओ खुद को कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके उस पर्टिकुलर करियर के लिए। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, और फेल होना एक सक्सेस की ही एक सीढ़ी होती है।
ठीक है, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट है अब आपके लिए अफर्मेशन ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए है। तो देखते हैं क्या है। प्लीज़ अफर्मेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्टिकी नोट पे लिख कर रख लेना कि अक्टूबर 2025 की अफर्मेशन है, क्योंकि वीडियो आपको बहुत पहले मिल जाएगा, भूल नहीं जाना। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करके सेव कर सकते हो, लाइक लिस्ट में, प्लेलिस्ट में, वॉच लेटर प्लेलिस्ट में कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, किसी भी नाम से आप न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख सकते हो ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज़ अलार्म में सेट कर लो कि यस 1 अक्टूबर से आपको ये अफर्मेशन बोलनी है, और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो गाइडेंस आई है। ओके, रेमेडी भी मैं आपको क्योंकि दूंगी, तो इसलिए अलार्म लगा के रख लेना, सबसे बेस्ट रहेगा फ़ोन में। ओके, दिस इज़ योर अफर्मेशन, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। ये अफर्मेशन आपको कैसे बोलनी है, 24 घंटे में आप कभी भी बोल सकते हो। 21 बार बोलना एक बार में, और दिन में 2 से 3 बार राउंड आप ज़रूर करना, मतलब 2 से 3 बार आपको ये अफर्मेशन बोलनी 21 बार 21 बार 21 बार करके, ठीक है, वन टाइम में। सो आई एम जॉयफुली एक्सपीरियंसिंग अबंडेंस सिंस आई सिंसियरली वर्क ऑन रीचिंग माई गोल्स। दिस इज़ योर अफर्मेशन। खूबसूरत अफर्मेशन है कि यस आप बहुत खुश होकर एक्सपीरियंस कर रहे हो सुख, शांति, समृद्धि को अपनी लाइफ में, तब से जब से आपने अपने उद्देश्यों पर फोकस करना, ईमानदारी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, ये लीजिए, आई होप अब आपके लिए क्लियर रहेगी स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सी अफर्मेशन है आपके लिए। अब देखते हैं गॉड्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए क्या रेमेडी एंड गाइडेंस आती है। ओके, रेमेडी अगर हर कोई नहीं कर सकता है तो प्लीज़ गाइडेंस को ज़रूर सुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रेमेडी में मंत्र हो सकते हैं, कुछ पूजा पाठ हो सकती है जो हर कोई नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रिलीजन ऑल्सो। तो आप प्लीज़ गाइडेंस तो सुन ही लीजिए, और अगर आपको लगता है कि यस कोई नॉर्मल सी रेमेडी है देन आप उसे कर लेना। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, ये रेमेडी आपके लिए यूज़फुल रहेंगी एंड गाइडेंस हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे हेल्थ है, फाइनेंसिस है, करियर है, कुछ भी। पहला कार्ड है आपके लिए स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स, एंड नेक्स्ट है राहु, असेंडिंग लूनर नोड। ओके, तो फर्स्ट है आपके लिए ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, गिव विथ सिंसियरिटी। ओके, यह सिंसियरिटी का ही आपके लिए देखिए अफर्मेशन आई है, और यहाँ पर गाइडेंस भी आपके लिए यही आई है कि आपको अपना बेस्ट देना है इस संसार को और ईमानदार रहना है। ओके, तो सिंसियरली काम कीजिए अपने गोल्स के प्रति, आपको जो है सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और है आपके लिए ऑफर घी इनटू द अग्नि ड्यूरिंग हवन, अग्निहोत्र। ओके, साथ ही अगर आप अक्टूबर के महीने में एक बार कम से कम हवन ज़रूर कर लेना, खुद से आता है खुद से कर लो, अदरवाइज़ आप जो है पंडित जी को बुला के हवन करा सकते हो अपने घर में, तो एक हवन कर लेना। वैसे भी फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली, धनतेरस है, और नवमी भी आएगी, 1 अक्टूबर को है, यस नवमी। ठीक है, तो बहुत ओकेजन है, मतलब आप जिस दिन चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आप हवन में मतलब कि देखो ट्रस्ट भी ज़रूर होता है। अगर आप रेमेडी करते हो या कुछ भी मैं आपको बताती हूँ या अफर्मेशन भी आपको बता रही हूँ ना, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। पहली बात, इस अफर्मेशन पर रेमेडी है, उस रेमेडी पर, खुद पर, ऊपर वाले पर। ओके, ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स कहूँगी कि हैं आपको सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट के साथ करना, फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, तो एक हवन कम से कम आप ज़रूर जो है करा लेना, ये आपसे कहा जा रहा है। और बेस्ट दीजिए वर्ल्ड को, ईमानदार रहिए अपने हर काम में। नेक्स्ट है चेंज इज़ इम्पेरेटिव, एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अडेप्ट टू अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, चैंट राहु मंत्रास फॉर अडेप्टिंग टू चेंज, ओम राहवे नमः। ओके, ये कटा हुआ है, प्रिंट ही इस तरह का है इन कार्ड्स का। ओम राहवे नमः, ये राहु का मंत्र आपको ऑनलाइन भी दिख जाएगा, सर्च कर लेना। ठीक है, फिर आप इस मंत्र को बोल लेना, कम से कम 51 बार बोल लो।
और मैक्सिमम ये डेली की हो गई रेमेडी, वो मंथली रेमेडी हो गई कि एक बार कम से कम हवन कर लेना, 2 बार कर सकते हो, 3 बार, वो आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स। ओके, खुद करना आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ आपको ऑफ कोर्स पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, पैसे भी लगते हैं, ठीक है, आई नो दिस थिंग। तो उस हिसाब से जो है आप कर लेना। तो आपके लिए नेक्स्ट है राहु जी की रेमेडी। तो चेंजेस का टाइम रहेगा ये आपके लिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे इस महीने में, अक्टूबर के महीने में। लेकिन आपको हर चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को जो है एक मतलब, अगर प्रॉब्लम देखो लाइफ में आती है, वैसे तो प्रॉब्लम वाला ऐसे कुछ है नहीं, बट यस कुछ चैलेंजेस हैं, जहाँ जैसे कि आपके पार्टनर को लेकर रहेगा, थोड़ा सा मनी को लेकर भी चल रहा है आपकी लाइफ में चैलेंज। तो जो भी चीज़ें आपकी मतलब लाइफ में है ना, उन्हें आपको सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रादर दैन कि आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी ये है नेचर ह्यूमंस का, हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसका जिक्र ज़्यादा करते हैं, और जो सॉल्यूशन है उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी हैं, फिर रिज़ल्ट से अटैच्ड हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये रेमेडी बताई अफर्मेशन, आप रिज़ल्ट से अटैच्ड हो जाओगे, नहीं, प्लीज़ रिज़ल्ट से अटैच्ड मत रहो। जाप कर रहे हो मंत्र का 51 बार या 108 बार, राहु देवता के मंत्र का, ओके, तो आपको इवनिंग में ही करना इसका तो जाप, ओके, 6 बजे के बाद शाम को कभी भी कर लो, बेहतर रहेगा। रात को 11 बजे 10 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको जब जाप करोगे तो ये नहीं होना चाहिए 10 दिन हो गए, महीना भर हो गया, रिज़ल्ट कब मिलेगा। देखो, आप चीज़ों को पॉजिटिव कर रहे हो। कई बार क्या होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह की हवन करा, आप चाहे अपने रिलीजन के हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जाते हो, तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स, जब आशीर्वाद उनका मिलता है ना, तो कई बार क्या होता है, कई अनसीन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, हमें नहीं पता होता कितनी मेजर प्रॉब्लम भी आ सकती थी अगर हम ये चीज़ें नहीं करते। हमें नहीं दिख रहा ना, हमें नहीं पता, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिलती है जब आप इस तरह के से एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो प्रोटेक्शन बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखते हो, बॉडी की, माइंड की, ओके, ये चीज़ है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज़, कोई भी रेमेडी करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, किसी भी धार्मिक स्थल जाते हो, तो वहाँ जाने से भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, ओके, और बहुत सारी प्रॉब्लम से भी आप बच जाते हो, जो हमें पता भी नहीं होती, या अगर प्रॉब्लम आएगी भी ना, तिनका भर आएगी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि दुनिया मतलब एक मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ कह रही हूँ, सेकंड्स में दुनिया पलट जाती है। और रिसेंट में जो कुछ इंडिया में हुआ है, आपने देखा है कितने नेचुरल डिज़ास्टर हुए ना, कि बाढ़ आ गई कहीं पर, वीडियोस डले पड़े हैं, एरोप्लेन क्रैश होना, विदिन 1 मिनट हो गई ना, कितनी चीज़ें मतलब कि प्रॉब्लम्स। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके बहुत ये चीज़ें होती हैं जो आपके लिए काम करती हैं, ठीक है। तो कंप्लेन मोड में मत रहो, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये रेमेडीज़ वगैरह आप कीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अफर्मेशन रेमेडी, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी गाइडेंस तो आपके लिए आई गई है, ओके। तो हर चीज़ का ध्यान रखना, और वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर आपके पूरे 31 अक्टूबर तक, 31 दिन तक आपको ये चीज़ें करनी है। स्किप हो जाए कभी तो चिंता नहीं करना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ओके। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगी, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।